आज मैं आपको लेके आया हूँ एक लाइव हैकाथॉन इवेंट में। प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले द प्लानिंग एवरीथिंग हम सब लोगों ने साथ में मिलकर प्लानिंग किया था कि हाउ विल द यूआई विल बी, हाउ द यूएक्स विल बी. We also learn communication, team building, presentation skills. You are coming from BTech background and BCA background and working together, right? So are you finding some things जो इनको ज़्यादा पता है? They're doing the inner part which is more complex. It has everything coding and stuff. They have to break their head for that thing. Are you guys using AI? Can you guys tell me? We are using AI for debugging because it's too complex to understand for our level. What are your plans after BCA? But I'm not going for MCA. I want to do job. पहली जॉब मेरा इतना पैकेज लगना चाहिए. So what is your expectation? So I was expecting a little more. हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेके आया हूँ एक लाइव हैकाथॉन इवेंट में जहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं BCA स्टूडेंट्स, और वो सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बट टक्कर दे रहे हैं बीटेक स्टूडेंट्स को भी। जी हाँ, आज मैं आया हूँ रत्नम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो कि बैंगलोर में है। तो इस हैकाथॉन इवेंट को हम क्लोजली देखने वाले हैं, क्या स्टूडेंट्स बिल्ड कर रहे हैं, किन टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं, कैसे जो कॉलेज इवेंट्स होते हैं ये हेल्प करते हैं आगे आपके करियर में। ये सभी चीजें हम जानने वाले हैं BCA स्टूडेंट से। तो आइए इन स्टूडेंट से डायरेक्टली डिस्कस करते हैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट करते हुए। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली टीम जिसके पास मैं आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टीम है, क्योंकि ये टीम बनी है BCA और BTech स्टूडेंट्स को मिला के। जी हाँ, 2 BCA स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे हमारे पास जो 4th सेमेस्टर के हैं, और 2 BTech स्टूडेंट्स हैं। इन्होंने टीम बनाई है और ये कुछ बिल्ड कर रहे हैं। सो लेट मी आस्क दिस गाइस, स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी व्हाट आर यू बिल्डिंग फॉर दिस हैकाथॉन, व्हिच टेक्नोलॉजीज यू आर यूजिंग, एंड यू 4 टीम मेंबर्स, व्हाट आर योर रोल्स? आप अपने रोल्स भी बता सकते हैं, ठीक है? सो व्हाट आर यू बिल्डिंग एग्जैक्टली? We are building an AI study buddy ऐप, जिसमें हम एक ऐप बना रहे हैं जो स्टूडेंट को हेल्प करेगा। जो नए नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको स्टडीज़ के लिए जो कन्फ्यूजन होता है क्लास में, जो उनको टॉपिक सिखाते हैं, अगर उससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो हमारे ऐप में वी हैव अ डैशबोर्ड जिसमें वो कोई भी अगर टॉपिक डालेंगे तो उस टॉपिक के रिलेटेड उनको एक समरी मिल जाएगा। वो समरी से पढ़ सकते हैं। समरीज के रिलेटेड उसके नीचे दिल गिव, वो ऐप में की पॉइंट्स होगा, और प्रैक्टिस करने के लिए उस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस भी देंगे। वी हैव क्विज है, उसमें फन के लिए वी हैव जोक्स और क्वेश्चंस, क्विज जैसे क्वेश्चंस है, फ्लैश कार्ड्स है, एंड व्हाट एल्स वी हैव। चलो ठीक है, आई गॉट इट। स्टडी बडी ऐप है हेल्पिंग स्टूडेंट्स ऑन द डे टू डे एक्टिविटीज, राइट? सो दिस इज अ वेबसाइट और एप्लीकेशन क्या है ये एक एप्लीकेशन है जो सारे बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए है, उनके लिए स्पेसिफिकली डिजाइन है। जो वीडियो का जो भी सिलेबस है उसके रिलेटेड, जो भी उनका जो टॉपिक्स है उसके रिलेटेड सब कुछ है। इफ यू वांट यू कैन आल्सो अपलोड अ पीडीएफ डाल के जो भी उसमें क्वेश्चंस होगा वो क्वेश्चन सब कुछ रीड करके इट विल गिव यू द आंसर्स फॉर दैट एज वेल। ओके, एंड व्हाट टेक्नोलॉजीज यू आर यूजिंग जो आपने BCA में पढ़ी हैं? आर दोज टेक्नोलॉजीज या खुद से आप उन्हें स्टडी कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? सो टेल मी अबाउट द टेक्नोलॉजीज। वी आर फ्रंट एंड के लिए हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सब यूज़ कर रहे हैं। HTML हमें पढ़ाया था, PU 12th में पढ़ा था, और इधर भी थोड़ा सीखा है। CSS और बाकी लैंग्वेजेस हम खुद से पढ़ रहे हैं, कॉलेज से अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। एनीथिंग एल्स? और जो हम खुद से पढ़ रहे हैं वो अब हम कुछ थोड़े पेड वाले कोर्सेज कर रहे हैं और थोड़े फ्री भी कर रहे हैं, और मोस्टली वी हैव YouTube as our school, so YouTube is the main thing for it. So you're telling YouTube also the main thing, and apart from YouTube, are you guys using AI? Can you guys tell me how much is the use of AI in this particular hackathon things which you are building? We are using AI day-to-day life for every task, and whatever we do, we use AI not only from work related, but it's anything related to our daily task. But right now what we are building, we are using AI for debugging because it's too complex to understand for our level. But we are using AI to solve, to manage time, and that's all. And we both are creating and managing the database as
database has our backend roles, and we are responsible for whatever happens under the hood. Whatever above app is responsible for them, but under the hood we are manageable for that. But we are using database as Firebase. It is one of the most useful and high level database for whatever we manage. That's why we are using that one. Thank you. Okay, so BTech guys are handling the database. So what are your roles? You are coming from BCA background, right? So what are you guys handling? हम दोनों प्रेजेंटेशन का पीपीटी बनाएंगे, बट प्रेजेंट करते टाइम विल एवरीवन विल डिवाइड हो जाएगा उसमें. एंड फॉर प्रेजेंटेशन लाइक प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले द प्लानिंग एवरीथिंग हम सब लोगों ने साथ में मिलके प्लानिंग किया था कि हाउ विल द यूआई विल बी, हाउ द यूएक्स विल बी, एंड हाउ द यूजर विल हैव द प्रोसेस की जैसा क्विज को जाना है, कैसा क्वेश्चंस एंटर करना है, पीडीएफ कैसा डालना है. सो दैट इज अ होल यूजर फ्लो दैट वी ऑल डिड इट टुगेदर. एंड फॉर द फ्रंट एंड वी हैव यूज्ड टेक्नोलॉजीज लाइक HTML, CSS, TypeScript, JavaScript and stuff. Okay, so one more question which comes to my mind, right? You have classroom learning, you have practical labs, right? But such events, how different are they from theoretical classes and practical labs? Do you feel that like such events should happen more frequently? They give them extra knowledge, they give you extra knowledge. So what is your perspective for such events? आई थिंक दिस काइंड ऑफ इवेंट शुड बी हैपन लाइक रेगुलरली, या कभी कभी होना चाहिए, बिकॉज ऑलवेज थियरी इज नॉट गुड. प्रैक्टिकल भी होना चाहिए. जब इधर साथ में करते हैं वी ऑल्सो लर्न कम्युनिकेशन, टीम बिल्डिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स, आगे सबके सामने कैसे बात करना है, एंड इंटरव्यूअर्स भी होते हैं जो हमें जज करते हैं. सो वी इवन लर्न फ्रॉम हैकाथॉन्स, वी इवन डेवलप मोर स्किल्स. Right, this is very important. Team building, communication is very important. आपको टीम में काम करना आता है कि मेरा क्या रोल है, और आप दूसरे की प्रॉब्लम एरियाज को भी समझते हैं. What are your views? My view is that the thing is जो hackathons हमारे कॉलेज में हो रहे हैं, it's not just that we have to attend from the college में. जो बाहर हो रहा है जैसे कि स्किल इंडिया हैकाथॉन, उसमें भी जाएंगे तो we get certificates, we get resume, तो हमारा resume अपडेट होगा. So that's pretty good for the job selections and stuff. So उसके लिए we have to take part in most of the practical stuff जैसे कि hackathon or doing internships that is free of cost. It's not that every time you get to earn money, you also have to gain experience with that as well. So good for portfolio building and building your resume, right? Great. One more thing I need to understand. You are coming from BTech background and BCA background and working together, right? So are you finding some things जो इनको ज़्यादा पता है, they know more and you don't know about those things? Yeah, you are at the same level. What do you think? ऐसा लगता है सर, जब अब आज बैठ के साथ में लग रहा है जो ये जैसे विजुअल स्टूडियो है, बाकी सब हमने जो यूज़ किया है टेक्नोलॉजीज, उनको स्टार्टिंग से ही सिखा रहे हैं. हमको थोड़ा लेट से सिखा रहे हैं या हमें खुद से सीखना पड़ रहा है. उनको बीटेक है इंजीनियरिंग में, सो दे आर गेटिंग ऑल दैट वेरी अर्ली. ओके, मतलब उनको स्टार्टिंग फेज से फर्स्ट सेमेस्टर से शायद इजीयर इन डेप्थ में हो रहा है, और आपको थोड़ा लेटर. लेकिन ये है कि वंस यू आर इनटू बीसीए, आप उसको अगर खुद से सीखते हैं आप कर सकते हो, राइट? एंड व्हाट आर योर थॉट्स? आपको कोई डिफरेंसेस लगे जिसमें आपको लगा कि वो थोड़े बेटर हैं? Well, it's a universal fact that engineering is the field wherein you focus more into hardware and software and stuff. So इधर हम लोगों से compare करेंगे तो हम front end है, तो most of it we are doing the upper part, they are doing the inner part which is more complex. It has everything coding and stuff. They have to break their head for that thing. So they have a lot of knowledge about back end and stuff. Great. I want to ask from BTech guys, what do you think, like while interacting with BCA students, like they are at par in terms of technology, in terms of programming, coding, or you think like they are little basic? So what do you have felt so far? Well, I think they're also seniors, but they have more knowledge than us. We are just starting in this stage, but they have already crossed many these checkpoints, so-called checkpoints. But we are still starting. But they're also teaching us what to do. Right now, I'm only focusing on laptop, but they're teaching me about communication, how it can be communicated. It will be helpful for hackathon, not only focusing on just your owner, but it is a team. So they're teaching us a lot. We are also learning from them. So very humble of you. Like this is teamwork, right? No, we don't feel like the ego gets settled down a little.
क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट टेक्नोलॉजी, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स राइट. एज अ टीम व्हेन यू प्ले, अगर किसी को कोड नहीं भी आ रहा है वो बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगा. शायद वो बोलने में अच्छा हो, शायद वो प्रेजेंट करने में अच्छा हो. सो एज अ टीम वर्क ये चीज़ शायद हम क्लास में इतना ज़्यादा नहीं सीख पाते हैं जब हम इंडिविजुअल लेवल पे कोड कर रहे हैं. नेक्स्ट आई नीड टू अंडरस्टैंड like if you have to give one advice to 12 students who are planning to do BCA, right? What is that advice? Which students should plan BCA? किन के लिए BCA है and किन के लिए BCA नहीं है? ठीक है. So what do you think? मुझे लगता है सर जो ऑलरेडी कंप्यूटर्स पढ़ा है उन्होंने और जिसको इंटरेस्ट है उन्हें तो लेना ही चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी यूजफुल. और जिसको डाउट है कि आई लाइक कोडिंग बट BCA लेना है या नहीं, तो यू कैन टेक BCA बिकॉज BCA में स्टार्टिंग में यू हैव HTML, C लैंग्वेज, C और बेसिक लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे तो कोडिंग हमको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी. यू स्टार्ट फ्रॉम द प्रैक्टिकल, इट गेट्स मोर इंटरेस्टिंग. जिसको टेक्नोलॉजी पसंद है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है, यू गेट एवरीथिंग इन दैट. और जिसको IT फील्ड में जॉब करना है, अगर वो बस पता है कि IT में करना है, तो यू कैन ऑल्सो टेक So your background was from computer science only? physics, chemistry, maths and computers. Okay, so you had some basics clear back in 12th itself, right? Right. So what is your advice? Well, I think that if you want to do BCA, currently we are doing specialization in artificial intelligence and machine learning. So you will have more in-depth knowledge about AI because AI is changing so fast that you have to learn as well, because in the changing environment you have to be updated with the AI and ML as well. So if you want to take BCA, you might also want to study in basic about the computers ki what is the basic, most basic is the C language. अगर C language आपको समझ आ रहा है तो जो भी लैंग्वेजेस आने वाले हैं जैसे जावा, पाइथन, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द सेम सिंटैक्स एज वेल. सो अगर वो C लैंग्वेज आ गया तो you're into it. Okay. And what are your plans after BCA? Are you looking for jobs, placements, or planning for higher studies? So what is the plan exactly, and which profile you want to get into, or which companies you want to get into, which technologies you want to work in the future? Can you just explain me? As I'm specializing in artificial intelligence and machine learning, I want to become an AI engineer and I want to build intelligent machines और सीखना है कि AI डेप्थ में सीखना है. So BCA के बाद on job सीखना है या further पढ़ाई करनी है? पढ़ाई का I'm not sure. I'm not going for MCA. I want to do job. Yes. So I want to do a job plus doing some courses, because MCA I feel like it's not having much of a value, but just that you will get a certificate for doing a master's, it will have a value, but it's better that you do courses instead of that. So my aim is to become a AI generalist or a specialist, because AI is changing so much in the current world. So being an AI specialist with doing the internships and the job, and then I can do with ongoing job के साथ we can do studies for that as well. Cool. So any salary expectation? पहली जॉब मेरा इतना पैकेज लगना चाहिए. So what is your expectation पहली जॉब? इतना लगना चाहिए, आइडिया नहीं, फिर भी कुछ इच्छा होती है, एक्सपेक्टेशन होती है. Like annual, are you asking? Annually, like at least above 8 LPA. 8 LPA. AI/ML है तो at least होना ही चाहिए ना. So I was expecting a little more, so that's like 12 LPA or something. So 1 lakh per month, huh? But after tax deductions it will go 80 something. तो freshers को अभी at least इतना expect है बस. नहीं, that's good expectations. But let me give a realistic picture as well. For 8 LPA as a fresher, skills अच्छे होने चाहिए बहुत ज़्यादा. आप बिल्कुल बेसिक के साथ नहीं जा पाओगे, अच्छा आपको स्किल सेट डेवलप करना पड़ेगा, but then it is crackable, हो जाएगा ये. ठीक है. So another question is there any myth और ऐसी बात जो आपको 12th में BCA कोर्स के बारे में लगती थी and it is proven false, और जो लगा आपको यार ये तो myth था? Any such experience? हाँ, I have one myth, like people were saying कि अब BCA ले रहे हो but जो लोग BTech ले रहे हैं most of them are getting job, उसका वैल्यू भी ज़्यादा है डिग्री का, BTech इंजीनियरिंग वालों का. बट अब इंडिया में ज़्यादातर everyone, हर एक गली में 10 इंजीनियर है सर, wherever you go. सो उसके लिए अब लोग अब्रॉड भी जा रहे हैं कि उधर ज़्यादा है. तो इंडिया में बिकॉज इंजीनियरिंग ज़्यादा है तो मोस्ट ऑफ देम अब BCA का वैल्यू ज़्यादा बढ़ रहा है. सो यू कैन ऑप्ट BCA नाउ. ओके, कूल. आप बताओ. Well, the myth is that you will be studying in depth
BCA में आकर, but the thing is you won't be studying in depth until and until you work on yourself for that thing. That is definitely interesting answer because students often think कि यह सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा, स्पून फीड किया जाएगा, वैसा नहीं होगा, स्पून फीडिंग इतना नहीं होगा, बेसिक्स आपको खुद से आपको इनपुट्स देने होंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तभी 8 लाख का पैकेज लगेगा, 12 लाख का लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा, राइट? चलो यार, वेरी नाइस गाइस, मतलब वेरी इंटरेस्टिंग, all the best to you and I hope like you win this hackathon and you have developed something very good और जिससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आप सभी को ये डिस्कशन डिफरेंट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के साथ, फिर चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, करिकुलम से रिलेटेड हो, या फिर BCA कोर्स में आना है या फिर नहीं, या फिर उनकी एडवाइस हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर नीचे कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो का कौन सा सेगमेंट पसंद आया, किस सीनियर की एडवाइस पसंद आई, ज़रूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। तो जल्द मिलेंगे BCA फंडास के एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।